सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षासप्तम्याः सप्तमः पाठः सुभाषचन्द्रः पाठं पठामः। आज हम कक्षा सातवीं का सातवां पाठ सुभाष चंद्र इनके जीवनी के बारे में कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं। जो महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने इस देश से अंग्रेज़ों को निकाल कर स्वतंत्र कराने का जिन्होंने स्वप्न देखा था, ऐसे आदर्श राष्ट्रपुत्र सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोसस्य जन्म 97-अधिक-1800 जनवरी मासस्य 23 दिनाङ्के उड़ीसायाः कटकनगरे अभवत्। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 वर्ष में जनवरी मास के 23वें दिनांक को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ। तस्य पितुः नाम जानकीनाथ बोसः, मातुः नाम च प्रभावती देवी आसीत्। और उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माती प्रभावती देवी। सुभाषस्य प्राथमिकी शिक्षा कटकनगरस्य एकस्मिन् आङ्ग्लीये विद्यालये अभवत्। और उनकी प्राथमिकी प्राइमरी जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो कटक नगर के एक आंग्लीय विद्यालय, जो आज की भाषा में कहे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही हुई थी। तत्र आंग्लीय छात्राणां संख्या अधिका आसीत्। और वहाँ पर जो अंग्रेज़, जो इंग्लिश जो जानने वाले या जो आंग्लीय जो यहाँ पर शासन करने आए थे अंग्रेज़ अफसर, उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे, उसमें उनकी संख्या ज़्यादा थी। अतः ते सर्वदा भारतीयानाम् अपमानं कुर्वन्ति। और इसलिए वे हमेशा भारतीयों का अपमान करते थे। परंतु सः कदापि तेषां समक्षं न अनमत, स्वाभिमानेन च तत्र अपठत्। और वे कभी भी उनके सामने झुके नहीं और स्वाभिमान के साथ ही वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया। तत्पश्चात् सः कोलकाता नगरस्य प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयात् स्नातकं परास्नातकं च परीक्षाद्वयं प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णवान्। फिर उसके बाद वे कोलकाता नगर गए। वहाँ पर प्रेसिडेंसी जो महाविद्यालय जो कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी, स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन होता है बीए और परास्नातक एमए, तो दोनों परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुए। अनन्तरं सः पुनः ICS परीक्षायाम् अपि प्रथमश्रेणीं प्राप्तवान्। और उसके बाद जो वर्तमान में IAS जो परीक्षा है, उस समय का ICS, तो उस परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। तस्य पितुः इच्छा आसीत् यत् सुभाषः उच्चाधिकारी भवतु, परं सुभाषः आङ्ग्लशासकैः प्रस्तावितम् उच्चपदं न स्वीकृतवान्। तो उनके पिता की इच्छा थी कि वे सुभाष जी उच्च अधिकारी बने। जिस प्रकार यहाँ पर अभी IAS कोई पास करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाता है, तो उसी प्रकार उनके पिता की भी इच्छा थी कि मेरा भी बेटा उच्च अधिकारी बने। परंतु सुभाष जी उन आंग्ल शासकों के द्वारा प्रस्तावित जो पद था उनको स्वीकार नहीं किया। तस्य मनसि तु बाल्यकालात् एव आंग्लशासकान् प्रति विरोधः आसीत्। और तो और उनके मन में तो बचपन से ही उन अंग्रेज जो शासक थे उनके प्रति विरोध का भाव था। प्रिंस ऑफ वेल्स नामकः आंग्लशासकः यदा भारतम् आगच्छत् तदा तस्य विरोधाय जनाः गृहात् बहिः आगच्छन्। जब प्रिंस ऑफ वेल्स नामक एक आंग्ल शासक जब ब्रिटेन से भारत आया, तो तब लोग घर से बाहर निकलकर उनका विरोध किए थे। तस्य नेतृत्वमपि सुभाषः एव अकरोत्। और उनका नेतृत्व भी सुभाष जी ने ही किया था। एकदा सः वेषं परिवर्त्य गृहात् बहिः निरगच्छत्। देशस्य स्वतन्त्रतायाः चिन्तनं मनसि निधाय अनेकेषु देशेषु भ्रमन्
जापानदेशं गत्वा सः आज़ाद हिंद फौज नामक सैन्यसंगठनस्य नेतृत्वम् अकरोत्। एक बार वे वेश बदलकर घर से बाहर निकल जाते हैं और देश को आज़ाद कराने का जो विचार था उनके मन में लेकर वे अनेक देशों में घूमते हैं और घूमते घूमते जापान देश जाकर वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज नामक जो सेना थी पहले से बनी हुई, उस सेना का नेतृत्व करना प्रारंभ किया। तेषाम् उद्घोषः आसीत् देहि में रक्तं दास्यामि ते स्वातंत्र्यम, और उनका उद्घोष था, उनकी घोषणा थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोसः 5 जुलै 1943 वर्षे सिङ्गपूरनगरस्य टाउन् हाल् पुरतः प्रधानसेनानायकरूपेण सेनां संबोधयन्। और सुभाष चंद्र बोस जी 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के जो टाउन हॉल नामक एक जगह थी उसके सामने ही प्रधान सेना नायक जो आज़ाद हिंद फौज है उसका कमांडर या आर्मी चीफ बनकर उस सेना को संबोधित किया। दिल्ली में प्रति चला, दिल्ली की ओर चलो इति उद्घोषं दत्तवान्, ऐसा उद्घोष दिया। सेना बर्मा, इम्फाल, कोहिमा इत्यादिषु स्थानेषु युद्धम् अकरोत्। और जो उनकी सेना थी, जो आज़ाद हिंद फौज, बर्मा जो वर्तमान म्यांमार है, इम्फाल, कोहिमा, इन स्थानों पर युद्ध किया। और 21 अक्टूबर 1943 वर्षे सुभाषः आज़ाद हिंद सर्वकारः इत्यस्य सर्वोच्च नेतारूपेण स्वतन्त्रभारतस्य अस्थायी सर्वकारस्य निर्माणं कृतवान्। 21 अक्टूबर 1943 में वर्ष में सुभाष जी आज़ाद हिंद सरकार यहाँ पर बनाई और उसके सर्वोच्च नेता के रूप में स्वतंत्र भारत, तो जिन स्थानों को उन्होंने स्वतंत्र किया था उन स्थानों पर उन्होंने अस्थायी सरकार का निर्माण किया। यम जर्मनी, जापानः, फिलीपीन्स देशः, कोरिया, चीनः, इटली, आयरलैंड देशः च मान्यतां दत्तवन्तः। और जिस सरकार को इन्होंने बनाया था उसको जर्मनी, जापान, फिलीपीन्स, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड इन देशों ने मान्यता भी दी। धन्याः स्वतन्त्रतायाः साधकाः येषां संघर्षेण वयम् अद्य स्वच्छन्दं विचरामः जीवामः च। धन्य है स्वतंत्रता के ऐसे साधक जिनके संघर्षों से आज हम स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं और जी रहे हैं। जयत हिंद, वंदे मातरम। इस हिंद देश की जय हो और इस भारत भूमि को नमस्कार, धन्यवाद।